ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े महाआयोजन का यहाँ प्रयागराज महाकुंभ के नाम से किया जा रहा है और करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, उसके अलावा अनेक ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन करने के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में महासंगम के अवसर पर और गंगा के पावन तट पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के आज हम तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये जो शिव मंदिर है, यहाँ एक ही गर्भगृह में एक ही शिवालय की जो पिंडी है, वहाँ दो शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से है, जिसकी स्थापना स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने की, और दूसरा शिवलिंग दशाश्वमेध शिवलिंग के नाम से है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही पावन गंगा के तट पर स्थित प्राचीन मंदिर है, जिसके इतिहास और पौराणिक जो उल्लेख के अनुसार ये लाखों वर्ष प्राचीन बताया जाता है। आइए इस मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं और जानते हैं यहाँ की महिमा। ये आप जो सबसे पहले यहाँ ये स्तंभ देख रहे हैं, ये प्राचीन त्रिशूल स्तंभ है, पाषाण का बना हुआ है। बताते हैं कि आज तो ये घाट से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन ये हजारों फीट नीचे गंगा के जो तलहटी है उससे भी नीचाई पर है और ये स्वयंभू प्रकट है। आइए अब यहाँ से आपको मंदिर में ले चलते हैं। ये मंदिर है और यहाँ मंदिर में भगवान की सुंदर और दिव्य शिवलिंग के दर्शन हैं और ये प्राचीन शिवलिंग है। आप देखेंगे कि यहाँ श्याम वर्ण के 2 शिवलिंग इस मंदिर में आप दिखाई दे रहे हैं। एक शिवलिंग जो कि ब्रह्मेश्वर के महादेव के नाम से है और दूसरा शिवलिंग दशाश्वमेध के नाम से है। और जो दशाश्वमेध नाम का जो शिवलिंग आप बीच में से उसको कटा हुआ देख रहे हैं, इसके पीछे भी कोई इसका कारण होगा। तो आइए मंदिर के जो महंत जी हैं, यहाँ जो पुजारी हैं, उनसे यहाँ की महिमा हम जानेंगे। ये 2 शिवलिंग हैं, क्या क्या इनका शिवलिंग का नाम है और क्या परिचय है? जी, एक ये तो सबसे बड़ी आप देखिए दृश्य जो एक गर्भगृह में 2 शिव ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और एक शिव जो है स्वयंभू शिव हैं, जो दशाश्वमेध महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा शिवलिंग जो आप देख रहे हो, ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान शिव विग्रह की स्थापना किया, जो ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी की जो आराधना की ब्रह्मा जी ने स्थापित किया, तो क्या माना जाए कितने वर्ष प्राचीन होगा ये आप समझ लीजिए कि जब सृष्टि का सृजन करना था ब्रह्मा जी को, तब ये 10 अश्वमेध यहाँ पहले किया। दशाश्वमेध घाट पर बैठकर फिर भगवान शिव की स्थापना किया। यह मानव कल्याण के ही लिए शिव की स्थापना किया। जो भी भक्त एवं श्रद्धालु इनका दर्शन पूजन करेगा, उसकी सभी कामना पूर्ण होगी। ब्रह्मलोक की ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में वो निवास पाता है। जो भी प्रयाग में यात्री आता है, श्री ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करता है, वो मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में निवास पाता है। अच्छा, यहाँ एक शिवलिंग देख रहे हैं हम बीच में से जो कटा हुआ है, ये क्या है, कैसे? ये जो है यहाँ औरंगजेब जो है यहाँ आया था जब, हाँ, तो भगवान शिव पर तलवार से जब प्रहार किया यहाँ, तो वहाँ से खून की धारा निकला, फिर दूध की धार निकला। तो जो देख कर भयभीत हो गया, तब यहाँ से भाग निकला वो। मतलब मुगलों के साम्राज्य में जब मंदिरों पर आक्रमण हुए तो यहाँ भी आक्रमण किया गया था। शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। भगवान शिव ने उसको चेतावनी भी दिया, यहीं रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। यहीं के बाद से ही उसका पतन हो गया।
अच्छा, यहाँ जो मंदिर का आपने जो बताया कि जैसे संगम पर स्नान करते हैं त्रिवेणी में, और उसके बाद अगर यहाँ मंदिर पर आकर दर्शन नहीं किया, अवश्य नहीं किया, तो त्रिवेणी संगम की यात्रा अधूरी रह जाती है। वो निष्फल माना जाता है। प्रयाग में जो भी यात्री आता है वो त्रिवेणी स्नान करता है या गंगा स्नान करता है और दशाश्वमेध महादेव बेमेश्वर महादेव जी का दर्शन पूजन नहीं करता है तो उसका जितना भी स्नान एवं तप दान वो सब निष्फल माना जाता है। अच्छा, मंदिर का क्या क्रम रहता है दर्शनों का? सुबह प्रातः कितने बजे खुलता है, कितने बजे पर रात में बंद होता है? ये प्रातः जो है सुबह 4 बजे ये मंदिर खुल जाता है। उसके बाद यहाँ आरती पूजन होता, उसके बाद भक्तों का आवागमन शुरू हो जाता है। बताते हैं जो पुराणों में उल्लेख मिलता है पद्म पुराण आदि में कि यहाँ ब्रह्म कुंड भी था जहाँ ब्रह्मा जी ने पूजा अर्चना की। क्या आज वो भी स्थित है? आज भी है वो, लेकिन वो थोड़ा अंडरग्राउंड हो गया है, उसका कोई देखभाल नहीं कर पाया जो है, इस कारण की वजह से देखभाल के अभाव में एक तरह से हम कह सकते हैं लुप्त हो गया। वो लुप्त हो गया। और ये जो गंगा का जो घाट है इसका क्या नाम है? ये दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, ये दशाश्वमेध घाट का ही जल पहला प्रथम जल यहाँ चढ़ता है दशाश्वमेध महादेव जी। उसके बाद भी जितने भी तीर्थ स्थल चढ़ता है, और जो यहाँ जल नहीं चढ़ाता उसका जो है वो भी निष्फल माना जाता है। देखा आपने, हमारे साथ रहे मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उन्होंने यहाँ की पूरी महिमा बताई कि एक ही गर्भगृह में दो शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग दशाश्वमेध के नाम से है, महादेव के नाम से, और दूसरा ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से। दशाश्वमेध जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट है, और ब्रह्मेश्वर महादेव की स्थापना जब सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किए और उस समय इस शिवलिंग की स्थापना की, तो तभी से इनका नाम ब्रह्मेश्वर शिवलिंग हुआ। बताते हैं कि गंगा के तट पर यहाँ ब्रह्म कुंड भी प्राचीन काल में हुआ करता था, जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने हवन आदि किए, लेकिन समय के प्रभाव के चलते वो देख रेख के अभाव में लुप्त हो गया। तो आज जब प्रयागराज की धरती पर ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, और जिन्हें इस मंदिर के बारे में, यहाँ के प्राचीनता के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के महत्व के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में जिन्हें जानकारी है, वो लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सबसे बड़ी यहाँ की जो महिमा बताई कि त्रिवेणी संगम पर जब आकर स्नान करते हैं, और यदि इस मंदिर में आकर भगवान शिव के जो दो विग्रह यहाँ यदि इनका अभिषेक नहीं किया, गंगा का जल अर्पित नहीं किया, तो फिर यहाँ प्रयागराज की जो तीर्थ यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है, निष्फल तक पंडित जी बोले कि वो निष्फल रहती है। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय। और देखिए यहाँ के जो ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेध महादेव की जो महिमा है उसका हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें भी इसकी महिमा का उल्लेख मिलता है। और यहाँ शिलालेख पर आप देख रहे हैं मंदिर में शिलालेख लगा हुआ है, और वहाँ संस्कृत के श्लोक के माध्यम से यहाँ की महिमा है। सबसे ऊपर यहाँ दशाश्वमेधेश्वर महादेव का रहस्यम लिखा हुआ है जो मत्स्य पुराण का है। ब्रह्मणा यत्र वेहिता वाजी मेघ दश प्रभु ततीर्थम परम पुण्यम सर्व काम फल प्रदम। इसका अर्थ दिया हुआ, जब ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया वह परम पुण्य सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ स्थान है। ये मत्स्य पुराण का है। फिर शिव पुराण में भी महिमा है कि ब्रह्मेश्वरे प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितम पुरा और दशाश्वमेध तीर्थो ही चतुर्वर्ग फलदम, यानी कि ब्रह्मा ने प्राचीन काल में ब्रह्मेश्वर विग्रह की स्थापना प्रयाग में ही की है। और यह दशाश्वमेध तीर्थ चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। फिर स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, लिंगम दशाश्वमेघम दृष्टवा दशहरा तिथौ और 10 जन्मार्जितई पापोस्त जयते नात्र संशया, यानी कि दशहरा जो विजय दशमी है जो अश्विन मास में आती है, जहाँ राम जी जब विजय प्राप्त की थी, तो विजय दशमी के हो श्री दशाश्वमेध करने से पूर्व 10 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये स्कंद पुराण इसकी पुष्टि करता है। फिर स्कंद पुराण में एक और श्लोक है, स्थान मेतदी श्रेष्ठम पृथिव्याम पूर्ण वर्धनम और भुक्ति मुक्ति प्रदम चायस्त प्रसादावता सदा, यानी इसमें कहा है कि देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा
कि यह दशाश्वमेधेश्वर स्थान पृथ्वी में श्रेष्ठ पुण्य बढ़ाने वाला तथा भक्ति मुक्ति देने वाला है। भगवान विष्णु का ऐसा ही हो। यानी भगवान से जब देवताओं ने कहा तो भगवान ने भी उसकी पुष्टि की है। फिर मत्स्य पुराण का श्लोक है, स्नान होमम तपोदान जपस्वाध्याय पूजनम और भक्त्या कुर्वन्ति ये विप्र ब्रह्मा लोके वसंतते, कि जो यहाँ स्नान होम तप दान जप स्वाध्याय एवं पूजन श्रद्धा पूर्वक जो भक्त करता है वह ब्रह्मलोक में वास करता है, यानी उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और यह ब्रह्मा द्वारा स्थापित है और धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। तो ये हमने आपको यहाँ शिलालेखों के माध्यम से बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने ही यहाँ की अपनी स्वयंभू महिमा बना दी। ये हमारे जो 18 पुराण हैं उनके तमाम पुराणों में यहाँ की महिमा का वर्णन मिलता है। तो आप अवश्य इस स्थान पर आएँ और दशाश्वमेध महादेव और यहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव का अभिषेक करें, दर्शन करें और वहाँ से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का फल प्राप्त करें। ओम भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय नमामि शंकर जय उमापति, जय गंगाधर जय गिरिजापति, जय भोले कैलाशपति। तो श्रद्धालु मेरे साथ है जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहा है। यूँ से जान आपका नाम? हमारा नाम भैया कृष्णा मिश्रा है और मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले? मूलतः हम प्रयाग निवासी हैं और बहुत ही कई वर्षों से मतलब 144 वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त मिला है, ऐसा कुंभ मिला है जो बड़े बड़े देशों से कई पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि भैया जहाँ जहाँ गंगा जमुना का तट है ये टीला है एक, इसको बोलते हैं प्रयागराज गढ़ है ये गंगा जमुना से घिरा हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर माघ में तो आप ये समझ लीजिए कि एक दिन भी अगर कोई स्नान कर लेता है ना तो उसके एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और ये यहाँ की महिमा क्या है शिव जी की जो ब्रह्मेश्वर महादेव? सबसे पहले सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था, ठीक यहीं पर यज्ञ किया था। और यहाँ पे तो दशाश्वमेध भगवान शिव की स्थापना ही है। सामने कुंड बना हुआ है, गंगा जी में था कुंड, नीचे गंगा जी में था। अब वो लुप्त प्राय हो गया, वो लुप्त हो गया है। बहुत बड़ा कुंड था ये, मतलब आदमी जाते थे तो फिर मिलते नहीं थे, ऐसा था। तो उसको सरकार के द्वारा बाद में पड़ गया ये। और यहाँ पर कहा जाता है कि आप 2 शिवलिंग देख रहे हैं, एक ब्रह्मेश्वर महादेव, एक दशाश्वमेध महादेव। दशाश्वमेध कौन से हैं? ब्रह्मेश्वर दशाश्वमेध ये हैं जिनका कटे हैं। औरंगजेब आए थे यहाँ पर, जब देखे कि यहाँ बाबा की महिमा बड़ी ज़्यादा है, शिव भक्त यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको भक्तों से बड़ा चिढ़ था। वो अपना धर्म स्थापना करना चाहते थे, मनवाते थे धर्म पर प्रहार कर जी। तो दूसरी चीज़ क्या है, उन्होंने यहाँ क्या जब देखा कि आस्था बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर पुजारी के सामने सन्मुख ही उन्होंने कहा कि हम मंदिर को ध्वस्त करेंगे, शिवलिंग मैं तोड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी कटार निकाली और जो मारा है तो बाबा की जो ये आप देख रहे हैं ना, ये तलवार उन्हीं का है, औरंगजेब का। दूध की धारा भर भर करके बहने लगी। कांप गया औरंगजेब, छोड़ करके तलवार अपनी भाग गया यहाँ से। चमत्कार दिखाया भगवान। कार बाबा ने दिखाया दिया कि देखो भैया यहाँ पर लोगों की आस्था ऐसी नहीं है कि केवल पत्थर पर जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ मैं विद्यमान हूँ। तब वो डर करके यहाँ वो निकल गया, फिर आया ही नहीं यहाँ पर। तो बाबा की महिमा अपरंपार है यहाँ पर। इन्हीं के नाम से दशाश्वमेध घाट पड़ा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। और गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरन सब सूला, को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मिगराऊ। ऐसा ही नहीं है, राम जी वनवास जब वो यहाँ आए थे तो अपने भ्राताश्री और अपनी अर्धांगिनी से क्या कहते हैं कि ये त्रिवेणी जो संगम है ना, ये चारों पदार्थ देने वाली है। 4 पदार्थ भरा भंडारू, भगवान कह रहे हैं खुद, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं प्रयागराजवासी को, सब जाते हैं भैया काशी जाना, वहाँ जाना, यहाँ वाले यहीं रहते हैं। फिर कहते हैं क्या है, उनको इतना अपार सुख हुआ तो तुलसीदास जी कहते हैं अस तीरथ पति देख सुहावा,
सुख सागर कौन? राम जी। सुख सागर रघुवर सुख पावा। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे नगर को देख करके जब ठाकुर सीताराम जी महाराज गदगद हो जाएं, उनको जो आनंद की सुख राशि है उनको सुख मिल गया, तो और हम लोग क्या वर्णन कर सकते हैं भैया? कोई नहीं वर्णन कर सकता प्रयागराज का। हम लोग धन्य हैं जो आज यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और गंगा मैया का संगम तट पर स्नान करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। बताते हैं कि यहाँ पर भी अगर संगम स्नान करने के बाद यहाँ जल चढ़ाना आवश्यक करना अनिवार्य है। जी देखिए, यहाँ पर दो चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि तीर्थ का दर्शन, त्रिवेणीम, पहले तो संगम ही है, माधवम वेणी माधव, सोमम सोमेश्वर महादेव, वेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम, वंदे अच्छवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थराज प्रयाग की नगर देवता कौन? वेणी माधव जी। कहीं गंगा स्नान आप कर लीजिए, चाहे जमुना जी स्नान कर लीजिए, संगम स्नान कर लीजिए, बिना वेणी माधव दर्शन किए, बिना दशाश्वमेध बाबा के जल चढ़ाए आपका सब कुछ अधूरा है। जिनको नहीं पता उनके लिए नहीं कह सकते, जिनको मालूम है अगर वो नहीं करते तो उनको ये ध्यान देना चाहिए, उनका पुण्य आधा हो जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें आज तक पत्रिका के माध्यम से जी अब मतलब पता चल जाएगा, इसीलिए तो बता रहे हैं कि भैया सभी लोग आइए और वेणी माधव खास तौर से और दशाश्वमेध महादेव का दर्शन जरूर करिए। और जगह दूर है, पहुंच जाइए तो अच्छी बात, नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये दो जगह आना है, ये मेन है। यहाँ पर जल चढ़ाना और वेणी माधव दर्शन करना पीछे ही है। वेणी माता भी पीछे ही मंदिर। जी मंदिर की ठीक वजह गली है, आप जाइए, जहाँ गली खत्म होती है वेणी माधव मंदिर से यहाँ से करीब 100 मीटर भी नहीं होगा। बस राधे राधे। हमारे साथ में रहे मिश्रा जी और यहीं के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ की बड़े सरसता के साथ, मृदुलता के साथ उन्होंने यहाँ की महिमा बताई। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम ये प्रेषित कर रहे हैं कि आप संगम नगरी में स्नान करने आ रहे हैं, महाकुंभ का पर्व लेने आ रहे हैं, लेकिन इस पर्व को और ज़्यादा फलदायी बनाने के लिए आपको त्रिवेणी स्नान करने के बाद जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ आकर एक ही गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं, एक दशाश्वमेध महादेव का और दूसरा ब्रह्मेश्वर महादेव का। आप फिर गंगा जी के पवित्र जल से यहाँ अभिषेक करें, उनके दर्शन करें और फिर मंदिर के ही बिल्कुल पार्श्व भाग में यहाँ वेणी माधव का मंदिर है, जो यहाँ के प्रधान देवता, नगर देवता हैं, उनके दर्शन कर आप पुण्य प्राप्त करें तो निश्चित ही आपका कुंभ में संगम पर आकर स्नान करना अनंत फलदायी हो जाएगा। और कहते हैं कि ये कहीं यहाँ पर जब इनका अभिषेक करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्वतः ही आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर, इसी स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तभी इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और जो शिव जी, जो स्वयं शिवलिंग है दशाश्वमेध स्वयं महादेव, वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ स्थापित किए ब्रह्मेश्वर महादेव। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से इस संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के अति प्राचीन जो दर्शन है वो हमने आपको कराए। और कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ का ये स्थान है, तो लाखों वर्ष प्राचीन इसको हम कह सकते हैं। तो एक बार पुनः आपसे हम कहेंगे, यदि कुंभ में आप आएँ तो नागवास के रोड पर ये दशाश्वमेध घाट के सामने मंदिर है, दशाश्वमेध और ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर, आप यहाँ के दर्शन कर पुण्य प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी। शिवाय ओम नमः